हेलो लिब्रा, ये होगी आपके लिए वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 29 जून से लेकर के 5 जुलाई 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस और इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एस ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ कप्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स और हाई प्रीस्टेस एनर्जी, 3 ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक इज़ 4 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले तो साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिकली यहाँ पर कैंसर और पाइसिस हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल से अभी आपने या तो उनको ब्लॉक कर रखा है या इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है। बिकॉज़ ये पर्सन को लगता है कि, या अगर इन्होंने ब्लॉक कर रखा है तो इनको लगता है कि वो सही हैं और आप गलत हैं। उनको अब आपको समझाना नहीं है। इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है इस पर्सन की तरफ से कि लाइक ये आपसे किसी भी हालत में बात नहीं करना चाहते अभी फ़िलहाल। ओके, सो आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है इन्होंने। ओके, सो यहाँ पर देखिए 10 ऑफ कप्स है। 10 ऑफ कप से मैं आपको ये कहूँगा कि देखिए ये जो पर्सन है ना, ये टेम्परेरी सिचुएशन है। अगर आपको ब्लॉक किया हुआ है इन्होंने तो ये टेम्परेरी सिचुएशन है। इट्स नॉट लाइक कि ये फॉरएवर ऐसे ही रहने वाला है। ये पर्सन एक्चुअली आपसे शादी करना चाहते हैं। आपके साथ इमोशनल फुलफिलमेंट इनको महसूस होती है। उनको लगता है कि आपके साथ वो पूरे हो जाते हैं। इवन फैमिली आपसे बनाना चाहते हैं, आपके साथ ही ये शादी वगैरह करना चाहते हैं। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। बेसिकली ये पर्सन चाह करके भी आपको नहीं छोड़ना चाहते, यहाँ पर छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जो सेटिस्फेक्शन, इमोशनल सेटिस्फेक्शन इनको अगर जो मिलता है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपसे मिलता है। वो किसी और के साथ इनको फ़ील नहीं होता है। ओके, सो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको ऑफ़र करना चाहते हैं मैरिज के लिए, लेकिन उससे पहले वो थोड़ी सी नाराज़गी दिखा रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। ओके, यहाँ पर एस ऑफ कप्स है। एस ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपको सॉरी आपको ये नई शुरुआत का ऑफ़र दे सकते हैं आने वाले टाइम में। ओके, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और काफ़ी इमोशनल रहने वाला है ये हफ़्ता आपके लिए, क्योंकि ये पर्सन ना बहुत सारी पुरानी चीज़ों के बारे में भी डिस्कशन कर सकते हैं आपसे फ़ेस टू फेस। ओके, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनको वही जवाब देंगे जो एक्चुअली वो सुनना चाहते हैं। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर फिर भी मैं कहूँगा कि इमोशनल स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है आप दोनों के बीच में, जो काफ़ी टाइम से नहीं है, क्योंकि ये नई शुरुआत एक्चुअली वेरी नीडेड थी इस रिलेशनशिप में। ओके, सो ट्रू लव कनेक्शन आप दोनों का डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है वापस से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 ऑफ सोर्ड से थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी सारी गलतफहमियाँ पैदा हो गई थी। हालांकि ये जो गलतफहमी थी ये आपकी तरफ से नहीं है, इनकी तरफ से ही थी, तो इन्हीं को देनी चाहिए थी आपको सारी क्लैरिटी वगैरह, लेकिन इन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दी। इवन आपके ऊपर ही इन्होंने सारा इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। उनको था कि हाँ आपने उनके साथ मिसबिहेव किया है। वो एक तरह से देखा जाए तो अपने आप को सही मानते हैं और उनको लगता है कि आप गलत हैं। ओके, आपको इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था, और मतलब मैं नहीं कह रहा, ये सोचते हैं। ओके, सो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि एक्चुअली थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से जो गलत फहमियाँ पैदा हुई हैं उनको ये सोचते हैं कि आपको इनसे पहले डिस्कस कर लेना चाहिए था कोई रिएक्शन देने से पहले। ओके,
पर ऐसा नहीं हुआ, आपने इनसे बहुत डायरेक्ट वे में बात कर ली और वहाँ से किस्सा चेंज हुआ है और इसी चीज़ को लेकर के नाराज़ हैं। भाई फालतू चीज़ों पर लोग पता नहीं कैसे नाराज़ हो जाते हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए चैरियट कार्ड है। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे इस पर्सन को ये रियलाइज़ होने वाला है कि इनकी गलती है और इन्हीं को माफ़ी मांगनी चाहिए या इन्हीं को ही अपनी तरफ से कोशिशें करनी चाहिए आप दोनों के बीच में बैलेंस बनाने के लिए। मुझे लगता है इनको ये रियलाइजेशन जल्दी ही होने वाला है, क्योंकि जब आप इनसे बात नहीं करेंगे और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इनके ब्लॉक करने से आपको, तब इस पर्सन की दिमाग की घंटी खड़केगी और मुझे लगता है ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ जाएंगे। वो आपसे चीज़ों को सही करने में डिटर्मिनेशन दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। पहला कार्ड है आपका यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड का। इसके बारे में बात करेंगे, उससे पहले बात करते हैं इसके बारे में। ये है लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट और अगर आप इसको हमारी वेबसाइट से या ईमेल के थ्रू ऑर्डर करते हैं तो आपको ये काफ़ी कम प्राइस में भी मिलने वाला है और आपके नाम से एनर्जाइज हम आपको करके देंगे। तो डिस्काउंट कूपन कोड अगर चाहिए वेबसाइट से ख़रीदना है तो एक वीडियो बनाई है हमने, इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में वो वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पे आपको कूपन कोड मिल जाएगा इसका। और मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट भी ऐसा ही है, वो भी आपके नाम से एनर्जाइज करके आपको देंगे। ओके, दूसरी चीज़ ये कि अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं, बहुत अच्छे ऑफर चल रहे हैं राइट नाउ। 100 रुपीज़ पर रीडिंग वाली जो है वो बंद हो चुकी है। अब आपको जो रेगुलर हम करते हैं वो रीडिंग्स आपको देखने को मिलेगी, हालांकि वो भी अच्छे ऑफर्स में मिल रही हैं। तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है टैरो रीडिंग क्लासेस। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, डेमो क्लास लेना चाहते हैं मेरे से फ्री ऑफ कॉस्ट तो नीचे दिया हुआ है लिंक, उसमें रजिस्टर कर लीजिए और आपको डेमो क्लास के लिए रजिस्टर कर लिया जाएगा और वहीं पर आपको लॉन्ग कोर्स के बारे में बताया जाएगा ताकि आप जान सकें और आप इससे बेनिफिट उठा सकें इन फ्यूचर। ओके, उस पर आपको अच्छे ऑफ़र्स भी मिलेंगे, तो आप उसको मिस मत करिएगा। ओके, बात करते हैं यहाँ पर अब एस ऑफ सोर्ड की। सो देखिए, कुछ भी हो, आप दोनों के बीच में कैसी भी स्थिति बनी हुई हो अभी, यहाँ पर आप दोनों की कन्वर्सेशन ज़रूर हो रही है। मैं यहाँ पर एक ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग देख रहा हूँ, यानी कि अब ये सच बताते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। आपके लिए विक्टोरियस मोमेंट होने वाला है, क्योंकि आप जो जानना चाहते थे वो सब आपको मिल जाने वाला है इस पर्सन की तरफ से, इन्हीं के मुँह से सुनने वाले हैं और एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच में होने वाली है। सो देखिए, ये नई शुरुआत आपको लगता है कि एक नई शुरुआत के अलावा मुझे लगता है कि आप लोग एक दूसरे के साथ उसी एनर्जी के साथ मिलते हुए नज़र आ रहे हैं जैसे आप पहले मिला करते होंगे। यहाँ पर 9 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ये आपसे करीब होने की कोशिश करेंगे इस बीच में। और मुझे लगता है आप भी यही चाहते हैं, आप भी कुछ हद तक यही चाहते थे कि ये पर्सन थोड़ा आपके साथ करीब रहे और आपके साथ कहीं बाहर जाए, ऐसा कुछ होने वाला है। और ये कहीं ना कहीं एक विश फुलफिलमेंट आपकी होती हुई दिखाई दे रही है कि आप भी इस पर्सन से मीटिंग करना चाहते थे, मीटिंग आपकी होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर साथ में डिनर करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे आप में से काफ़ी सारे लोग। ओके, बाकी 9 ऑफ वॉन्ड्स है। 9 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है, हालांकि इस मीटिंग के बाद आपको अपनी पुरानी यादें आ जाएंगी, मतलब पुराने जो इन्होंने आपको हर्ट किया है, आपको दुख पहुंचाया है, आपको जो वुंडेड फील कर रहे हैं आप, वो सारी चीज़ें आपके सामने फिर से आ जाएंगी, वो रीज़न्स आपके सामने आ जाएंगे, इनका बिहेवियर आपके सामने आ जाएगा, जिसकी वजह से आप और ज़्यादा थोड़ा सा दुखी हो सकते हैं इस मीटिंग के बावजूद भी। ओके, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ अभी भी आप इस पर्सन को ब्लॉकेजेस नहीं हटाने वाले। अगर आपने ब्लॉक किया हुआ है इस पर्सन को ऑलरेडी तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है 2 ऑफ पेंटिकल से। ऐसा है कि देखिए, ये पर्सन आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट करके चल रहे हैं और उनको है कि आप अपनी मतलब देखा जाए तो वो अपनी हिसाब से डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऑप्शन बेटर है। ओके, इवन दो ये पर्सन आपके पास आ भी रहे हैं, ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग भी कर रहे हैं, लेकिन द थिंग इज़ वो आपको अभी भी एज एन ऑप्शन ट्रीट करके चल रहे हैं कि उनको लगता है कि अगर ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर पाया आपके साथ तो दे शुड हैव अ बैकअप प्लान। और बैकअप प्लान कोई है, हालांकि फ़र्स्ट चॉइस आप हैं। ओके, ज़्यादातर केसेस में फर्स्ट चॉइस दूसरा होता है, लेकिन आप हैं फर्स्ट चॉइस यहाँ पर।
सो देखिए कुछ तो सीक्रेटली ये कुछ कर रहे हैं, ओके, जिसके बारे में आपको कुछ भी अंदाज़ा नहीं है, कुछ तो चल रहा है। मे भी हो सकता है कहीं चेंज ऑफ प्लेस करने के बारे में सोच रहे हों, या फिर नौकरी चेंज करने के बारे में सोच रहे हों, या कॉलेज चेंज करने के बारे में सोच रहे हो, जो भी है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है जो ये करने जा रहे हैं जिसका इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप पर काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है, और आपकी इंट्यूशन आपको ये चीज़ें पहले ही बता देंगे, ओके। मुझे यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप लोग किसी ऐसी चीज़ जो छुपाई जा रही है उस पर थोड़ा बहसबाजी भी कर सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है। सो मुझे लगता है आप लोग साथ में बैठ कर के बात कर रहे हैं किसी टॉपिक पर, ओके। आप दोनों की किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर फ्रूटफुल डिस्कशन हो रहा है, जिसकी वजह से आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाते हुए नज़र आ रहे हैं इसके बाद से, क्योंकि आपको काफ़ी कुछ क्लियर होने वाला है इस हफ्ते, जो कि आपको बड़े डिसीजन लेने के लिए प्रेरित कर रहा है। कि एक तरह से देखा जाए तो आप अपने डिसीजंस ले सकते हैं जल्दी ही, जैसे आपको पता चल जाएगा सारी चीज़ों के बारे में। बात करते हैं यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की। सो देखिए ये पर्सन आपको मनाने आ रहे हैं, और आपको ये प्रपोज भी कर सकते हैं फॉर मैरिज। जैसे कि मैंने बताया, आप फर्स्ट ऑप्शन है उनके। अगर आपने मना कर दिया देन दे विल गो फॉर द सेकंड वन, ओके, सेकंड ऑप्शन की तरफ। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन आप हैं, तो आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप ही एक ऐसे पर्सन है जो उनके साथ ईजिली एडजस्ट कर सकते हैं कहीं भी कैसे भी, और लोग शायद उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। उनको लगता है कि उनकी लाइफ आपके कंपैटिबल है, और आपकी लाइफ उनके कंपैटिबल है। उनको लगता है कि आप दोनों ही काफ़ी कंपैटिबिलिटी के साथ एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, तो इसीलिए वो मैरिज का ऑफ़र आपको देने के लिए तैयार हैं। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देखते हैं यहाँ पर आउटकम। किंग ऑफ कप्स है। देखिए किंग और क्वीन दोनों एक ही सूट के कार्ड यहाँ पर मौजूद है। दैट मीन्स दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन, ओके, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन कह सकते हैं। और यहाँ पर यस, मुझे लगता है आप दोनों का रिकन्सिलेशन होगा ही होगा। आप दोनों फिर से वापस कमिटमेंट में आने वाले हैं, और आप खुशियाँ आ रही है, विश फुलफिल होने जा रही है आपके लिए, ओके। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या स्कॉर्पियो भी हो सकता है। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। सरेंडर योर सेल्फ। अगर आपको लगता है कि आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, देन सरेंडर योर सेल्फ, क्योंकि वैसे भी आपका टेस्ट चल रहा है, यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा है, इसीलिए आपको ये ओवर बर्डन कर रहा है राइट नाउ, वर्क से या किसी भी और चीज़ों से, ओके। सो डोंट यू वरी, जस्ट सरेंडर योर सेल्फ, ओके। बाकी यहाँ पर अब आपको 2 वीडियोस दिखाई दे रहे होंगे। एक वीडियो आपको इसके रिगार्डिंग जो वीडियो है उस पर ले जाएगा, और वहीं पे कूपन कोड भी मिलेगा। दूसरा वीडियो आपको शेयर करना है उन सभी वीमेंस को जो प्रेग्नेंट है राइट नाउ, और आप जानते हैं उनको, जिनको भी जानते हैं सबको शेयर कर दो, ओके। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, पहला लिंक होगा, और या फिर फर्स्ट कमेंट है उसमें पहला लिंक होगा, उसको जस्ट क्लिक कर दीजिए, ओके, और रजिस्टर कर लीजिए फ्री डेमो क्लास के लिए टैरो रीडिंग की, ओके। तो उसी में आपको डिटेल में बताया जाएगा आगे क्या क्या करना है, ओके। सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।